देखिए मेरी 3 किताबें हैं मेनली एसएससी को लेके। एक है एडवांस मैथ, एक है अरिथमेटिक और एक है 73। इनकी कमियां भी और मैं मतलब अच्छी चीजें दोनों बता देता हूं। देखिए एडवांस मैथ में सारी चीजें सिस्टमेटिक दे रखी हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल है तो सारे के सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के ही मिलेंगे। करीबन 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो डिविजिबिलिटी रूल के मिलेंगे, जो मैंने पढ़ाए लगभग वो सारे। ऐसे ही अगर मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया तो यूनिट डिजिट के लगभग सारे क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, लगभग 100 के आसपास। लेकिन इसमें कमी है। कमी ये है कि जब आपको पहले से ही ये पता है कि मेरे सामने जितने भी सवाल रखे हुए हैं वो सारे यूनिट डिजिट के हैं, तो आप पहले से दिमाग दौड़ा लेते हैं कि जो यूनिट डिजिट में कॉन्सेप्ट पढ़े थे एक बार उसको रिवाइज करो, उसका सारे सवालों की प्रैक्टिस करते चले जाओ। हाँ है ना? मतलब आप एक सोच के बंद गए कि हाँ यार मैंने यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूं, सर ने जो जो पढ़ा है उसी से सारे सवाल क्रैक होने हैं, हो जाएंगे। मेरी बात समझ पाए? तो इसका फायदा यह होता है कि आपने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है और वो चीजें याद बढ़िया से हो जाती हैं। क्योंकि जब आप हर सवाल में वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और एक साथ 100 सवालों में यूनिट डिजिट के ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पूरे 1.5-2 घंटे में यहां पढ़े हैं, उसी 2 घंटे को पूरे 100 सवालों में लगाओगे तो वो चीज आपकी याद हो जाएगी। लेकिन नुकसान यह है कि आपको पहले से ही जब यह पता होगा कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन है तो आप संतुलित दिमाग लगाएंगे, जो पढ़ा है बस उसको थोपने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए होती है। मेरी एक बुक है 7300 वाली, जो आप सब जानते हैं। इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम का एक चैप्टर बना दिया। अब इसमें इसका नुकसान यह है कि इसमें कोई भी चीज ऐसे नहीं दे रखी कि यूनिट डिजिट का टॉपिक है। इसमें इकट्ठे 1000 सवाल डाल रखे हैं। उस 1000 सवाल में हो सकता है पहला डिविजिबिलिटी का हो, दूसरा यूनिट डिजिट का हो, तीसरा किसी और लॉजिक का हो, चौथा किसी और लॉजिक का। तो यहां प्रैक्टिस करते हो तो यह फायदा होता है कि हम संतुलित नहीं, जितना सीखा उस सबको अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो सवाल हमें रिमाइंडर थ्योरम दिख रहा है ये बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का है भी कि यूनिट डिजिट का। तो वहां हम सारी चीजें अप्लाई करेंगे और वहां हम हर दूसरे तीसरे सवाल में फंसेंगे भी। यहां नहीं फंसेंगे क्योंकि हम पहले से जानते हैं। थोड़ा सा फंसेंगे तो वापस से नोट्स उठा के देख लेंगे। यहां सवाल का नेचर ही नहीं दिखाई देगा कि नंबर सिस्टम का उठाया है या नंबर ऑफ जीरो है या फैक्टर्स का क्वेश्चन है या नंबर ऑफ डिजिट का क्वेश्चन है। समझ रहे मेरी बात? तो यहां चीजें उलझती हैं। ठीक है? लेकिन पेपर में तो उलझन ही आनी है, क्योंकि पेपर में अगर आप मेंस दे रहे हैं तो 100 सवाल आने, वहां हेडिंग थोड़ी लिखी रहती है पेपर में कि ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। वो तो 100 सवाल कहीं पे भी कोई भी डाले हुए होते हैं। तो शुरुआती जो बच्चे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इससे कर लीजिए। लेटर ऑन आप इस पे चले जाइए। जिनको थोड़ा बहुत चीजें ठीक ठाक समझ आती हैं और आर्थिक रूप से वो इतना खर्च करने में सक्षम नहीं है तो बिल्कुल भी मत करिए। किताब पे पैसा खर्च करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा ना, इसलिए मैं आपको ये मोटिवेट करूं आप सारे ले ले, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी मेरी कतई इच्छा नहीं है। वो बच्चे केवल 7300 वाली बुक उठा लें और उससे अपनी प्रैक्टिस कर लें। पुरानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप प्रैक्टिस कर लें। अरिथमेटिक के मैं तब बताऊंगा जब अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो इतना है, पढ़ाऊं अभी।